नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। ममता बनर्जी की सरकार को लगातार बचा रही सीआईडी के ऊपर अब कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से पड़ी है फटकार और लगा है 5 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, आपके लिए बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सीआईडी के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसी के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सीआईडी खिलवाड़ कर रही है कोर्ट के साथ। ये मामला 3 साल पुराना है और कोर्ट के आदेश के अनुसार भी सीआईडी ने सीबीआई और ईडी के लिए मामला क्यों नहीं सौंपा है और जो पुनर्याचिका सीआईडी की तरफ से यानी कि जो आवेदन कोर्ट में डाला गया है वो भी पूरी तरीके से बेकार है और उसे दायर करना भी कहीं ना कहीं सीआईडी के ऊपर सवाल खड़े करता है। जी हां, जिस तरीके से कई मामलों में अब सीआईडी जो है वो ममता बनर्जी की सरकार को लगातार बचाने का प्रयास कर रही है, जिस पर अब सीआईडी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है सीआईडी के ऊपर। और अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी का आखिरकार क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार पर कलकत्ता हाई कोर्ट पहले ही 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुकी है और ये पूरी बात शुरू होती है 3 साल पहले। जी हां, ममता सरकार ने एक महिला संचालित सहकारी समिति में कथित भ्रष्टाचार की जांच बंगाल सीआईडी और सीबीआई और ईडी को नहीं सौंपी थी और 3 साल की जांच के बाद भी विफल रही है सीआईडी, सीबीआई और ईडी को हाईकोर्ट ने ये जांच सौंपी है और इसीलिए यानी कि जब 3 साल तक सीआईडी इस पूरे मामले में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाई, किसी तथ्य तक नहीं जा पाई और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला सीबीआई और ईडी के लिए सौंप देना चाहिए, जिस पर अब सीआईडी आनाकानी करती हुई दिखाई दे रही है। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार वो कौन से ऐसे मामले हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लगातार छुपाने का प्रयास सीआईडी की तरफ से किया जा रहा है, जिस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट इस कदर जो है वो सख्त हो चुका है। इसी के साथ आपके लिए कह दें कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीआईडी अदालत के साथ खेल रही है और वापस बुलाने की याचिका बिल्कुल तुच्छ है। ये बड़ी बात जो है वो कोर्ट की तरफ से की गई है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई और ईडी को जांच सौंपने का निर्देश दिया था और सोमवार को इस मामले की सुनवाई भी हुई थी। उसके बावजूद भी सीआईडी ने यह मामला जो है वो नहीं सौंपा और सीबीआई ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार भी सीआईडी ने इस मामले में कोई दस्तावेज सौंपा नहीं है सीबीआई को, ना ही तो ईडी को। इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि 18 सितंबर तक सभी दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी यानी कि सीआईडी के द्वारा सीबीआई और ईडी को सौंपे जाएं और अगर दस्तावेज सीबीआई को नहीं सौंपे गए तो गृह राज्य सचिव को तलब किया जाएगा। जी हां, ये बड़ी बात जो है वो कोर्ट के तरफ से की गई थी, पर उसके बावजूद भी सीबीआई की ने जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना और इसीलिए 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगा दिया गया है सीआईडी के ऊपर। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सीबीआई पर टिप्पणी करता हूं और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जो साइकिल चलाते थे, गरीबों का पैसा खाकर जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, कितने ज्यादा भ्रष्टाचारियां इस मामले में लगातार सामने आ रहे हैं और सीबीआई को ये कहना कोर्ट की तरफ से कि सीबीआई हमारे साथ गेम खेल रही है। सीआईडी ने इतने लंबे समय तक जांच की, कुछ नहीं हुआ, जांच आगे नहीं बढ़ाना, इस पर सीबीआई को दे दिया गया था अगर 3 दिन के भीतर दस्तावेज सीबीआई को नहीं सौंपे जाते हैं तो मैं गृह राज्य को तलब करूंगा। ये खुद वहां के सीजीआई की तरफ से कहा गया है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये तमाम बातें कही हैं सीबीआई के इन तमाम तर्कों को लेकर और जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई को तलब करने के साथ
ही ये भी कहा कि ये 50 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मामला है, गरीबों के पैसे को हड़प लिया गया, गांव के लोग सब्जियां बेचकर पैसे रखते थे, धोखा दिया गया। फिर उन्होंने ईडी से कहा कि जो लोग प्रभावशाली हैं उन्हें गिरफ्तार करो, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले पर जांच शुरू की जाए। और कोर्ट ने सीआईडी को फटकार भी लगाई थी। जी हां, जस्टिस की तरफ से सीआईडी को फटकार लगाते हुए यह भी कहा गया था कि एक वित्तीय घोटाले में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और लगभग 3 साल की जांच के बाद सीआईडी जांच में विफल रही है, जिसके बाद उन्होंने ये केस जो है सीआईडी से लेकर सीबीआई और ईडी को सौंपने की बात कही है। यानी कि आज कहीं ना कहीं जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट भी ये बात समझ रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस हो या फिर वहां की सीआईडी हो, ये ममता बनर्जी सरकार की पपेट बन के काम तो नहीं कर रही है। और यही बड़ा कारण है कि 50,000 से ज्यादा का घोटाला, 50,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला जिसमें गरीबों का पैसा गया है और उसमें किस तरीके से सीआईडी पिछले 3 सालों से जांच कर रही है। ना एक गिरफ्तारी हुई है और ना ही तो कोई सवाल सामने आए हैं और ना ही तो उन लोगों को न्याय मिला है जिनका ये पैसा डूबा है। और हार थक कर जब वो लोग कलकत्ता हाई कोर्ट पे पहुंचे हैं और अब जाकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार की मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो सीआईडी को लेकर भी लगातार बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। अब कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से देखना अहम रहेगा कि जस्टिस जो है वो लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का जुर्माना सीआईडी के ऊपर लगा दिया गया है और ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं भ्रष्टाचार के, जिसका विरोध ममता बनर्जी की सरकार ने ये कहकर भी किया है कि ममता बनर्जी की पुलिस जो है वो इन मुद्दों को संभाल लेगी या फिर सीआईडी संभाल लेगी। आखिरकार इतना क्या डर है ममता बनर्जी की सरकार को इन एजेंसियों से, चाहे फिर वो ईडी हो, सीबीआई हो, क्योंकि जब भी ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है या किसी मामले की छानबीन करने के लिए एजेंसियां पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं, हमेशा ही ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से इन तमाम चीजों का विरोध किया जाता है और ये पहली बार नहीं है। अब देखना अहम रहेगा कि ये 3 साल पुराना मामला जिस पर अभी तक सीआईडी आनाकानी कर रही थी, पर अब जाकर कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो सख्त हो चुका है। 5 लाख रुपए का जुर्माना, फटकार और मामला ट्रांसफर करने की बात जो है वो भी कह दिया है कि सारे दस्तावेज, जितनी भी तमाम चीजें जो सबूत हाथ लगे हैं सीआईडी के या जितने भी दस्तावेज हैं सीआईडी के पास, उन्हें अब ईडी और सीबीआई को हैंड ओवर कर देने चाहिए। जी हां, अब देखना अहम रहेगा क्योंकि इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो इन दिनों कोर्ट में चल रही है और कोर्ट जो है वो एक के बाद एक बड़ा झटका ममता बनर्जी सरकार के लिए दे भी रही है। जिस तरीके से सीआईडी के ऊपर ये 5 लाख रुपए का जुर्माना और फटकार लगाई गई है कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस की तरफ से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।